तो ये है हमारे पास एक डेनिन का स्टेबलाइज़र, वोल्टेज स्टेबलाइज़र जो 2 केवी का है 90 से। और इसका जो ये मेन लाइन है और ये इसका आउटपुट देख सकते हैं, इसका सॉकेट जला हुआ था इसलिए इसका आउटपुट इस तरह से बाहर निकला हुआ है। ये इसका माइनस लाइन हो गया और इसका प्लस लाइन हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें डिस्प्ले में पूरा इंडिकेट हो रहा है, डिस्प्ले वगैरह सही दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो आउटपुट है इसमें बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी हम आपको इसको चालू करके दिखा देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये अभी चालू हो रहा है, इसका काउंटडाउन चालू है। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीमीटर के द्वारा दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल चालू हो चुका है, इसमें बिल्कुल आउटपुट दिखा रहा है 226 दिखा रहा है, 27 दिखा रहा है, लेकिन इसका आउटपुट में कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो मैं मल्टीमीटर को रख देता हूँ वोल्टेज रेंज पे सेट, और ये हमने मल्टीमीटर को कर दिया है वोल्टेज रेंज पे सेट, आप देख सकते हैं। और इसकी जो आउटपुट है इसको हम लगाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का हम करेंगे फाइंड आउट कि देखेंगे इसकी अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो इसको हमने खोल लिया है और खोल के हमने इसको अभी सप्लाई दिया है। तो इसमें अभी कंडीशन ये है कि, तो आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट पावर है तो इसमें बराबर करंट आ रहा है। ये आप शायद टेस्टर में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको अंधेरा करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये टेस्टर में बराबर करंट आ रहा है इसमें। तो टेस्टर में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं मल्टीमीटर से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको जब ओपन करके पावर सप्लाई दिया है इसको, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लगा और ऑटोमेटिकली इसकी आउटपुट में पावर आने लगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैं अभी लगा रहा हूँ इसकी इनपुट में, आउटपुट में सॉरी। तो मैंने आउटपुट में एक में लगा दिया माइनस और इसमें लगा दिया प्लस। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में पूरा 220 के ऊपर वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लगा। तो जैसा कि ये सब प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हमारा जो इसके अंदर रिले रहता है, तो आप देख सकते हैं इसका जो मेन आउटपुट रिले है, तो मेन आउटपुट जो रिले है ये यही रिले है। तो ये इसी रिले के अंदर पत्ती टाइप रहता है, जो पत्ती हमारा जब ये वोल्टेज हम इसमें वोल्टेज देते हैं, करंट देते हैं, तो ये पत्ती अप डाउन इस तरह से करता है इस पॉइंट से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट, और मिडिल में आप 2 पॉइंट देख सकते हैं। तो ये पत्ती इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाता है, उसी तरह वर्क करता है। तो ये बेसिकली ये पुराना होने के बाद ये जो पत्ती है इसमें जंग आ जाता है। तो अब इसकी वजह से हमारा जो इस रिले के अंदर जो पत्ती रहता है तो ये कभी कभी फंस जाता है, उसकी वजह से ये हमारा आउटपुट वोल्टेज अब बंद कर देता है। तो अब देख सकते हैं जिसको जो हमने इसको अभी इसकी सर्किट को खोल के निकाला, तो ये हिलाया तो ये अपने आप उसकी सर्किट बन गई और ये वर्क करने लगा है। और इससे पहले भी हमने एक और स्टेबलाइज़र का सेम इसी का यही प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इसकी आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो इसके आउटपुट का जो मेन लाइन है वो हमने देखा तो इसकी जल गया था। तो बेसिकली आउटपुट का जो प्रॉब्लम होता है, जो आपकी अगर डिस्प्ले में इंडिकेट हो रहा है कि बिजली आ रहा है, ये बराबर आउटपुट दे रहा है, लेकिन आपकी सॉकेट में बिल्कुल पावर नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो इसी का बेसिकली इस आउटपुट रिले का प्रॉब्लम रहता है। और ये वायर का कनेक्शन कटा हुआ रहता है या जला हुआ रहता है। तो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम होता है। तो बाकी सब आपकी ये ट्रांसफार्मर वगैरह सर्किट वगैरह आपका सही रहता है, अगर आपका डिस्प्ले इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट सही है। तो वीडियो हमारा यही तक था और ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए था, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ताकि इस छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आपको बड़ा ज़ख्म ना उठाना पड़े। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसको हम लगा देते हैं।